चार दोस्तों की हवेली। लंबी डरावनी कहानी। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चार दोस्त राहुल, अमन, विक्की और सूरज अपनी बाइक से एक पहाड़ी गांव की ओर घूमने निकले थे। शाम होते होते वे रास्ता भटक गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बारिश भी तेज होने लगी थी। तभी उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राहुल ने पूछा, बाबा, यहाँ आसपास रुकने की कोई जगह है क्या? बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पुरानी हवेली है, लेकिन वहां मत जाना। क्यों? अमन ने हंसते हुए पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, उस हवेली में जो भी रात बिताता है सुबह वापस नहीं लौटता। चारों दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ गए। लगभग 20 मिनट बाद वे एक विशाल टूटी फूटी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली इतनी बड़ी थी कि अंधेरे में उसका आखिरी हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिजली चमकी। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे हवेली की ऊपरी खिड़की में कोई खड़ा उन्हें देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। चलो अंदर चलते हैं, राहुल बोला। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, दरवाजा छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा हो, भाग जाओ। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक अमीर परिवार खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, हम अभी भी यहीं हैं। यह पढ़कर सब थोड़ा डर गए। रात के करीब 11 बजे वे एक बड़े कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। सूरज और अमन टॉर्च लेकर ऊपर गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे सुनो! सूरज चिल्लाया, लेकिन लड़की मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। दोनों उसके पीछे दौड़े। जब वे गलियारे के अंत तक पहुंचे तो वहां सिर्फ एक बंद कमरा था। कमरा खोलते ही उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे की सारी दीवारों पर नाखूनों के निशान बने हुए थे और बीच में एक पुरानी गुड़िया रखी थी। अचानक गुड़िया की गर्दन अपने आप घूम गई। दोनों डर कर नीचे भाग आए। अब चारों दोस्तों को एहसास होने लगा था कि हवेली में कुछ तो गलत है। रात के 12 बजते ही हवेली में लगी पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। टन टन टन, ठीक 12 बार। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, पूरी हवेली की लाइटें अपने आप जल उठीं। हालांकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। अब चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। यहां से मत जाओ, हमारे साथ रहो, हम अकेले हैं। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। तभी विक्की ने देखा कि सीढ़ियों पर कोई औरत खड़ी है। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। विक्की चीख पड़ा। बाकी दोस्तों ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अब वे अंदर फंस चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें तहखाने से रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, कोई मुझे यहां से निकालो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि चारों दोस्तों से अनदेखा नहीं कर सके। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई बदबू आने लगी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे बने हुए थे। तभी राहुल की नजर एक डायरी पर पड़ी। डायरी में लिखा था, इस हवेली की मालकिन एक तांत्रिक थी। उसने अमर होने के लिए काला जादू किया, लेकिन उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। डायरी पढ़ते ही अचानक किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हाँ 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 हाँ। पूरा तहखाना उस आवाज से गूंज उठा। चारों ने टॉर्च घुमाई। तभी उन्हें एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखें पूरी काली थीं। वह छत से उल्टी लटकी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। अगले ही पल सारी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ! यह सूरज की आवाज थी। जब टॉर्च दोबारा जली तो सूरज गायब था। दीवार पर खून से लिखा था,
अब 3 बचे हैं। अमन, राहुल और विक्की बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। हर दरवाजा उन्हें उसी जगह वापस ले आता। फिर अचानक उन्हें ऊपर से सूरज की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, मैं यहां हूं। वे दौड़कर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सूरज खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। फिर उसका सिर धीरे धीरे घूमने लगा। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और वह डरावनी हंसी हंसने लगा। अब तुम लोग कभी यहां से नहीं जाओगे। उस रात हवेली से चीखों की आवाजें आती रहीं। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर केवल राहुल को बेहोश पाया। अमन, विक्की और सूरज का कोई पता नहीं चला। आज भी उस हवेली के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में 4 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, मानो वे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हों।